Yes, we are live on Facebook. Good evening. My name is Dr. Sneha Ru, and I am the founder of Ori Kalankini, an organization that's changing narratives around menstruation and sexuality in India. This meeting series is called Leaning into the Network, where we are bringing different people from different parts of our network to meet each other and learn skills in the process. This evening, we have Zain Khan from Pakistan with us. Hi, Zain. Hello, how are you doing? I'm well, thank you. So Zain and I met at Young Connectors of the Future. It is a program organized by Swedish Institute. So we both are alumni of Swedish Institute 2018 batch. A little bit about Zain. Zain is Pakistan's first visually challenged media anchor person. He is the vice president of in the School of Inclusion. He he is the vice president of Pakistani Paraclimbing Club, and he's an amazing poet, and he's a very good friend of mine. So then let's start with स्कूल ऑफ इंक्लूजन. होता क्या है स्कूल ऑफ इंक्लूजन में? क्या थोड़ा बता सकते हैं हमें? Yeah, School of Inclusion, basically we have to understand what inclusion is, first of all. क्योंकि मेरा जो काम का main theme है, it revolves around inclusion. Inclusion means to include the parts of the society which are marginalized or deprived to some extent. तो हमारा विजन जो था वो ये था कि जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं हमारे पाकिस्तान में या ऑल अराउंड द ग्लोब, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना विच इज प्रोवाइडिंग देम इनफ इंफॉर्मेशन एंड इनफ करेज टू एक्सेल इन देयर डिजायर्ड फील्ड्स. तो मैंने आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दैट एंड प्रेसिडेंट इसके हैं सुलेमान अरशद, इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. हम दोनों का आइडिया था कि हम क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि जिस पे हम लोगों को इकट्ठा करें और बेसिकली इट्स पर्पस इज टू एजुकेट द पीपल with abilities about person with disabilities, that what are the needs of person with disabilities, how we can include them in our society and in our all kinds of activities. तो हम ऐसा करते हैं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाके हम ऑर्गेनाइजेशंस में मुख्तलिफ में सेशंस देते हैं जिनमें हम अचीवमेंट्स बताते हैं PWDs की. PWDs मीन्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एंड उनकी नीड्स बताते हैं कि आप लोग किस तरह से उनको हेल्प आउट कर सकते हैं और किन किन एरियाज में एक्सेल करने में अभी हमें ज़रूरत है आप लोगों की हेल्प की. तो इट्स दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जिसका ये अवेयरनेस एंड एडवोकेसी काम है. आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दैट. Thank you so much. Um, Another interesting thing which Zain leads is Pakistan Paraclimbing Club. तो वो एक हो गया कि आप समाज में जाके बता रहे हैं कि कैसे इंक्लूड किया जाए, और एक हो गया कि आप पीपल विद डिसेबिलिटीज को एडवेंचर का लैक नहीं महसूस करने दे रहे, उनको एडवेंचर में शामिल कर रहे हैं. एग्जैक्टली. अच्छा, ये जो पाकिस्तान पैरा क्लाइंबिंग क्लब है ये हमने बनाया था बिफोर स्कूल ऑफ इंक्लूजन. बैक इन 2014-15 ये तब से फंक्शनल है. इसका जो पर्पस है, इट इज़ एक्चुअली फर्स्ट पैरा क्लाइंबिंग क्लब इन पाकिस्तान के जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स ऑफर करता है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज. इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं तो यू विल बी अमेज्ड के इसमें रॉक क्लाइंबिंग है, रिवर क्रॉसिंग है, और वॉल क्लाइंबिंग है, पैराग्लाइडिंग है, जिप क्लाइंबिंग है. तो ये सारी वो स्पॉट्स हैं कि जो इवन पर्सन विद एबिलिटीज भी हेजिटेट्स टू डू दैट. तो हमने ये इनिशिएटिव लिया. शुरू में खैर पीपल वर अफ्रेड ऑफ इट कि हाउ वी विल डू दिस. देन वी ऑर्गेनाइज्ड सेवरल ट्रेनिंग सेशंस एंड ऑल दैट. तो अब थैंक्स गॉड वी आर एबल टू डू and we are able to manage all kinds of inclusion based you can say events all around the Pakistan, and especially in Karachi, Islamabad and Lahore. तो मैं उसको एज वाइस प्रेसिडेंट लीड कर रहा हूँ. इसमें बल्कि हमारे लिए एक प्राउड की बात यह है कि हमारे ही एक दोस्त पे
एक बनी थी डॉक्यूमेंट्री जिसने वर्ल्ड वाइड एक जो है अवार्ड भी लिया था जिसने ये शूट की थी। तो अच्छा। या वी आर डूइंग दैट एंड ऑन इट्स बेस हमारे जो प्रेसिडेंट हैं सुलेमान अरशद, उन्होंने कॉमनवेल्थ अवार्ड 2015 का भी जाके लिया था इंग्लैंड से। बहुत खूब। क्या आप बता सकते हैं कि वो ट्रेनिंग किस तरह की दी जाती है और कौन ट्रेनर होते हैं, कितना टाइम लगता है, थोड़े डिटेल में अगर आप जाएंगे तो। या श्योर। अच्छा, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लोगों को अवेयर करना होता है कि इफ यू आर अफ्रेड ऑफ इट, मतलब कि अगर आप किसी भी तरह से फील कर रहे हैं कि यू कैन नॉट डू समथिंग एडवेंचरस इन योर लाइफ, तो पहले तो हम वो लोग फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स। हम उन इदारों को कहते हैं कि वो अपने लोगों को हमारे पास भेजें। तो पहले हम उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं, इस चीज़ के लिए मेंटली स्ट्रांग करते हैं। यू कैन से कि 1 से 2 दिन का ये सेशन होता है। वो मैं और सुलेमान और हमारे कुछ वॉलंटियर्स मिलके करते हैं। फिर हम उनके ट्रेनिंग सेशंस पहले कम हाइट पे, अगर हम वॉल क्लाइंबिंग करवा रहे हैं तो पहले कम हाइट पे करवाएंगे उनको। सबसे पहले तो बताएंगे एक जो इमेज होगा उस वॉल का कि इस पे क्या क्या हर्डल्स हैं, या आपको कितने कितने फासले के बाद जो नेक्स्ट हैंडल है वो मिलेगा। फिर आपके जो सेफ्टी है वो कितने हद तक इंश्योर है। तो मुकम्मल तौर पे उनको पहले मेंटली प्रिपेयर करके देन वी गो इनटू प्रैक्टिकल। फिर उसका 1-2 दिन का ट्रेनिंग सेशंस होते हैं एंड देन वी गो टू सम कॉम्पिटिशंस। और इसमें एक और चीज़ जो हम इंटरेस्टिंगली करते हैं, जो कि हमने पिछले 2-3 साल से शुरू की है, कि हम पीपल विद एबिलिटीज को बुलाते हैं एज वॉलंटियर्स एंड एज कंटेस्टेंट्स एज वेल। तो उनको भी फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लाइंड लोगों का कोई कंपटीशन करवा रहे हैं, तो अगर 10 ब्लाइंड हैं तो हम कोशिश करते हैं कि 5 ऐसे लोग आए कि जो देख सकते हैं। उनको फिर हम ब्लाइंड फोल्ड पहना के उसी कंपटीशन का हिस्सा बनवाते हैं, ताकि उनमें एम्पैथी आए कि विद ऑल दीज डिफिकल्टीज हाउ दीज पीपल आर डूइंग दिस। My God, you just left me speechless. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। और या मीन अजीब लगता है सुनने में। पर जब जो लोग अपने आप को उम्दा रॉक क्लाइंबर या एडवेंचर स्पोर्ट्स पर्सन समझते हैं, और उनको अगर इस दे हैव टू ब्लाइंड फोल्ड देमसेल्व्स, फिर उनको पता चले। एंड दिस इज अ वेरी या स्ट्रॉन्ग स्टेप। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है दैट इज अल्टीमेटली इंक्लूजन, to aware the people that what are the abilities of these people. As you know कि इंडिया के भी, पाकिस्तान की भी जो क्रिकेट टीम है, ये तो पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप जीत रखा है, इंडिया ने भी जीत रखे हैं। तो जो इससे हट के स्पॉट्स हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक्सप्लोर करवाया जाए। क्योंकि क्रिकेट में तो ऑब्वियसली लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे लोग उसमें भी कर रहे हैं। ऑल्दो वो भी ऑल अराउंड द ग्लोब उस तरह से हाईलाइटेड नहीं है जितनी होनी चाहिए, बट वी हैव दिस इनिशिएटिव टू पार्टिसिपेट इन दिस। अमेजिंग। अभी मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने तो थोड़ा जवाब दे ही दिया इसके बारे में। मैं पूछना चाहती थी कि आप एडवेंचर स्पोर्ट्स क्यों चुने। तो एक है कि क्रिकेट से अलग जाना था, इसलिए एडवेंचर स्पोर्ट्स चुने। मगर एडवेंचर या अपने आप के बाधाओं से आगे बढ़ने में क्या क्या, मतलब हैव यू सीन एनी चेंज इन द पीपल आफ्टर दे हैव अंडरगॉन योर सेशन, अंडरगॉन योर ट्रेनिंग, इन देयर इनर वर्ल्ड, उनके अंदर कुछ चेंज आ गया? एग्जैक्टली क्योंकि हमारा अल्टीमेटली पर्पस होता है कि लोगों को यहाँ से अवेयर करना और यहाँ से अवेयर करना। देख तो शायद वो रहे होते हैं मुख्तलिफ वीडियोस में, मुख्तलिफ सेशंस में शायद देख रहे होते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल जब उसको एक्सपीरियंस करके जाता है तो उसका ऑलरेडी जो माइंड है वो चेंज हो चुका होता है। फिर वो हर चीज को दूसरी निगाह से शायद देखना शुरू कर देता है। अगर हम पीपल विद एबिलिटीज की बात करते हैं तो दे देन एम्पैथाइज व्हेन दे गॉन अंडर ऑल द प्रोसेस कि किस तरह से ये हो रहा है। then they come to know that how it works and how they people are coping it up. तो obviously हमने बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो और perceptions लेके आते हैं, लेकिन when they go they have tears in their eyes, so they are changed. And And for the people with people with disabilities who come, disabilities? जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज आते हैं, दे फील एम्पावर्ड। ऑब्वियसली एक बंदा के जो
अपने घर में बैठा है या सोच रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मैं सिर्फ पढ़ सकता हूँ और पढ़ा सकता हूँ, जब हम उसकी बाउंड्रीज को वास्ट करते हैं, जब हम उसको मजबूर करते हैं कि नहीं तुम और भी बहुत कुछ कर सकते हो, when he or she goes back, और इसमें हम इंश्योर करते हैं कि नॉट ओनली boys with disabilities, also women with disabilities should be included in this. तो women already, as you know, आपका भी इसी हवाले से काम है, मेरा भी है, कि जो women empowerment ऑलरेडी हमारी कंट्रीज में बहुत कम है। तो व्हेन इट कम्स टू वुमेन विद डिसेबिलिटीज, दैट बिकम्स अ बिग थिंग। तो हमारी कोशिश होती है कि उनको बहुत ज्यादा इंक्लूड किया जाए, और जो उनकी आंखों में हमें खुशी नजर आती है, तो दैट इज मैचलेस। यस, Thank you so much, Zen. Such powerful work that you're doing. Um, अभी हम जाते हैं आपके, आप बहुत कॉन्टेक्स्ट मिल चुका है, आपकी जर्नी समझ में आ गई है। अगर आप थोड़े टिप्स शेयर कर सकें या थोड़े स्ट्रैटेजी शेयर कर सकें, जो टेक्नोलॉजी आप खुद यूज करते हैं अपने फोन के थ्रू, हाउ टू गो अराउंड, बी सेल्फ सफिशिएंट एज मच एज पॉसिबल, जो टेक्नोलॉजी मैंने आपको देखा है यूज करते हुए, क्या वो आप थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं? या श्योर। अच्छा, इसमें स्नेहा ऐसा होता है कि जो भी एक not layman, even very educated people don't know that how person with disabilities या especially visually impaired people, किस तरह से ये लोग अपना फोन यूज करते हैं, या किस तरह से ये लोग लैपटॉप को ऑपरेट कर सकते हैं, या हाउ दे कैरी देमसेल्व्स। तो सबसे पहले तो आई वुड टेल के जी क्या क्या चीज एक्सेसिबल हमारे लिए है। इसमें तमाम इंटरनेट की जितनी भी ऐप्स हैं वो एक्सेसिबल हैं, लैपटॉप की जितनी भी ऐप्स हैं वो एक्सेसिबल हैं। मैं आपको अपने सेल फोन से कुछ डेमो करके दिखा सकता हूँ। लैपटॉप तो शायद पॉसिबल ना हो सके। ये मेरा फोन आप देख पा रही हैं? सुन पा रहे हैं, नहीं दिख पा रहे? सॉरी, अच्छा स्नेहा, मैं आपकी आवाज जरा कम सुन पा रहा हूँ। अच्छा, अभी कैसा है आवाज? जी, इट्स बेटर नाउ। अच्छा, सबसे पहले जो फोन की जहां तक बात है, तो ये मेरे हाथ में एक आम फोन जो आप इस्तेमाल करती होंगी या कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ये वो है। इसमें एंड्रॉयड में एक बिल्ट इन ऐप होता है टॉक बैक के नाम से। तो उसको एक्सेसिबिलिटी में जाके जब हम ऑन कर लेते हैं, तो वहां से हम इसकी सेटिंग के थ्रू इसको डबल टच पे ले आते हैं। मिसाल के तौर पे हमने इसका टॉक बैक ऑन कर दिया और हम इसकी होम स्क्रीन पे आ गए। तो मैं इसकी जरा ब्राइटनेस ज्यादा करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, दिस इज माय फोन। आर यू एबल टू सी दिस? No, the camera is only towards your face. So, Okay. What about now? yes, now we can see. But it's too bright. It's too bright now. Yeah. अच्छा, चले 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 मैं आपको वैसे ही अगर सुना के बता सकता हूँ कि ये फोन है, इसमें जो टॉक बैक होता है, इसके साथ इसमें ये एबिलिटी होती है कि आपको ये डबल टच स्क्रीन पे ले जाता है, कि वंस यू टच द स्क्रीन, इफ आई हैव टू ओपन माय यूट्यूब और व्हाट्सएप, तो मैं पहले व्हाट्सएप पे एक दफा टच मैंने किया, तो ही टोल्ड मी कि दिस इज व्हाट्सएप। इफ आई हैव टू ओपन इट, तो आई हैव टू डबल टच इट अगेन। ओके, ठीक है, मैंने ये किया और ये व्हाट्सएप ओपन हो गया। तो इसी तरह से मैंने जो भी ऐप खोलनी है या जो भी चैट इसमें जाके खोलनी है, उस पे मैं डबल टच करूंगा एंड इट विल ओपन। इसी तरह से फिर इसका जो कीपैड है, उस पे जो अल्फाबेट्स हैं उसको भी अगर हम टच करेंगे वंस,
ही विल टेल दिस इज ए। अगर मुझे ए को लिखना है तो मैं उसको दोबारा से डबल टच कर दूंगा तो ये लिखा जाएगा। इसी तरह से जो कीपैड वाले फोन्स होते हैं उनमें डबल टच की जरूरत नहीं होती है, वो ऑब्वियसली एज इट इज अगर हम ए को प्रेस करेंगे तो ए बताएगा, स्क्रीन पे जो भी आ रहा होगा वो हमें रीड करके बता देगा। इसी तरह से इफ आई टेल यू अबाउट लैपटॉप, तो लैपटॉप में एक हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, JAWS इसका नाम है, जॉज, जॉब एक्सेस विद स्पीक। तो इसके साथ फिर इसमें जो टॉकिंग सॉफ्टवेयर इसी तरह का हो जाता है, then whatever you write down it will tell you that what are you writing and whatever will come on your screen in English font, तो ये हमें बताएगा कि आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है। तो these are two major ways which are becoming part of our information source. Thank you so much, Zen. Um, since you do talk to people who are able-bodied, क्या आप उनको एड्रेस करके कुछ बता सकते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को इंक्लूसिव कैसे बनाएं, especially with visual people with for visual disabilities and also for auditory, if you have a lot of knowledge around that, तो हमारे प्रोजेक्ट्स को, हमारे प्रेजेंटेशंस को हम इंक्लूसिव कैसे बना सकते हैं? एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें मेरा सबसे ज़्यादा काम ही यही है कि मैं पीपल विद एबिलिटीज़ को अवेयर करूं कि वो किस तरह से अपना मैक्सिमम दे सकते हैं चीज़ों को एक्सेसिबल बनाने के लिए फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। अच्छा, उसके लिए मैं आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर 4, और इसमें जो हमें ख्याल रखना पड़ता है वो ज़्यादातर 2 कैटेगरीज का रखना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू योर कंटेंट। अच्छा, जो डिसेबिलिटीज होती हैं, VI मीन्स विजुअली इम्पेयर्ड, HI मीन्स हियरिंग इम्पेयर्ड जिसमें डेफ एंड डम्ब आते हैं, एंड देन फिजिकली डिसेबल्ड जिनको कोई लिम्स का मसला होता है, और फिर MRs, मेंटली रिटार्डेड। अच्छा, इसमें अनफॉर्चुनेटली जो MRs होते हैं वो तो हमारे कंटेंट के साथ कुछ उनका ऐसा काम नहीं होता, उनकी जो एजुकेशन होती है वो बहुत बेसिक लेवल की होती है। फिर जो जिनको लिम्स का इशू होता है वो जाहिर है कि देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो उनको भी कंटेंट एक्सेसिबल बनाने के लिए कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ती। तो जो रिमेनिंग 2 कैटेगरीज हैं, VIs एंड HIs। VIs क्योंकि मैं सबसे पहले तो खुद एक्सपीरियंस करता हूँ कि किस तरह के इश्यूज मुझे आते हैं व्हेन आई हैव टू एक्सेस सम कंटेंट इन डिफरेंट पेजेस, वेबसाइट्स, फेसबुक ग्रुप्स। तो उसमें सबसे जो बड़ा मसला आता है, आजकल 2 इश्यूज चल रहे हैं। जो हम लोग PPT अपनी डिज़ाइन करते हैं, पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशंस हैं, उसमें बहुत सारे लोग पिक्चर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर मुझे आप कोई PPT सेंड करेंगे कि आप ये प्रोजेक्ट है या ये कंटेंट है, इसको पढ़ लीजिए, ये प्रेजेंटेशन है, और उसमें आपने ज़्यादा पिक्चर्स यूज़ की होंगी तो वो मेरे काम का नहीं होगा। उसमें मुझे चाहिए होगा कि आप मैक्सिमम जो टेक्स्ट है उसको यूज करेंगी, जो रिटन टेक्स्ट होता है उसमें बुलेट्स आप बनाएंगी, या छोटी जो माइनर एंड मेजर डिटेल्स हैं वो आप टेक्स्ट में देंगी। उसके अलावा यू कैन इंक्लूड सम पिक्चर्स फॉर दोज हु कैन सी। तो हमें सबसे पहले ख्याल ये रखना है कि मैक्सिमम जो ज़रूरी बात है पहुंचाने वाली, बताने वाली, वो टेक्सचुअल फॉर्म में होनी चाहिए। एंड सेकेंडली, जो लोग PPTs वगैरह में अपनी वीडियोस इस्तेमाल करते हैं, उन वीडियोस में फिर मसला ये आता है कि सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक होता है और कुछ सबटाइटल्स चल रहे होते हैं या रिटन इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, जो कि एक VI के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए यूजफुल नहीं है, उसके लिए वो सिर्फ एक म्यूजिक है। तो उसे एक्सेसिबल बनाने के लिए आपको उसके बैक पे कोई वॉइस ओवर चाहिए है कि जो कोई पर्सन उसको बोल के डिस्क्राइब कर रहा हो कि व्हाट इज बीइंग रिटन ऑन द स्क्रीन। तो ये 2 तरीके हैं इसको एक्सेसिबल बनाने के लिए। तीसरा एक जो इशू आजकल मैं फेस कर रहा हूँ कि जो हम फेसबुक पे पोस्टर्स वगैरह बना देते हैं, या कोई भी डिटेल्स हैं, कोई टेक्स्ट उसमें पिक्चर में लिखा होता है, या सिर्फ पिक्चर होती है किसी पेज की ली गई होती है, किसी इंफॉर्मेशन के, रिटन इंफॉर्मेशन की, और उसको एज इट इज फेसबुक पे अपलोड कर दिया जाता है, जो कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ दिस इज ओनली अ पिक्चर। तो मैं उसको देख नहीं सकता, तो मैं उसको ऑब्वियसली पढ़ नहीं सकता।
तो उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि व्हेन यू आर पुटिंग अ पिक्चर ऑन योर फेसबुक अकाउंट, तो आप उसमें जो इम्पोर्टेंट मैसेज लिखा हुआ है वो आप अपनी पोस्ट में, स्टेटस में टेक्सचुअल फॉर्म में लिख दीजिए। या अब तो इस तरह की भी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अगर आप अपनी पिक्चर में भी टेक्स्ट अगर लिखते हैं एंड व्हेन यू अपलोड इट, तो उसमें फेसबुक का अपना एक रीडर है कि जो मेरे सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होकर मुझे बता देगा कि ये क्या है, लेकिन उसमें लिखा लाजमी होना चाहिए। तो दीज आर थ्री वेज। नंबर वन, आप अपनी पीपीटीज को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल बनाएंगे थ्रू पुटिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन टेक्सचुअल फॉर्म। नंबर टू, आप अपनी जो विजुअल इंफॉर्मेशन है उसमें कोई ना कोई वॉइस का जो एलिमेंट है वो अगर आप रखेंगे, या अगर आप किसी वीआई के साथ बैठे हैं किसी ऐसे इवेंट में जहाँ पे कोई पीपीटी में वीडियो चल रहा है, तो आप उसको ऑब्वियसली पढ़ के बता सकते हैं, रीड करके बता सकते हैं। इफ यू रिमेंबर व्हेन वी वर इन वाईसीएफ, तो माय ब्रदर वाज विद मी, ही वाज सिटिंग विद मी। अगर कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन आती थी तो वो मेरे कान में विस्पर करके मुझे बताता था कि व्हाट इज रिटन ऑन दीज स्लाइड्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी को बुला रहे हैं, उसको पार्टिसिपेट करवा रहे हैं अपने इवेंट में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी इवेंट में, तो ऑब्वियसली इट इज इम्पॉर्टेंट कि वो वहां से कुछ लेके भी जाए, कुछ सीख के भी जाए। तो उसके लिए जरूरी है कि जो आपका कंटेंट है वो उस तक पहुंचे भी। ये हो गया कि हमने किस तरह से केटर करना है पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट। सेकंड जो ग्रुप है वो है डेफ एंड डम्ब्स। अच्छा, इनके लिए सबसे कम काम होता है हर हवाले में। इनकी जो रेशो है यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत कम है, वेरी माइनर इन नंबर्स। अगर हम कहें कि 10 लोग अगर पढ़ते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, पीपल विद डिसेबिलिटीज, तो उनमें शायद यू विल बी अमेज्ड टू नो कि शायद एक हो या फिर एक भी ना हो डेफ एंड डम्ब। उसकी वजह यह है कि ग्रेजुएशन तक तो जो जो 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होती है वहां तक तो उनको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है कॉलेज में कि एवरीथिंग इज इन साइन लैंग्वेज। व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटी, तो वो प्रोफेसर्स को नहीं पता होता, क्योंकि साइन लैंग्वेज अलग से एक पूरी लैंग्वेज है, पूरी साइंस है, तो वो सीख नहीं सकते किसी एक स्टूडेंट के लिए। तो उसमें जो हमें ज़रूरत है, हम जाहिर है कि एजुकेशन सिस्टम को एकदम से चेंज नहीं कर सकते। आप और मैं अगर कोई इवेंट्स ऑनलाइन अगर हम कर रहे हैं, या फिर हम अपने कुछ प्रोजेक्ट्स की पीपीटीज वगैरह बना रहे हैं, या फिर कहीं पे भी कोई इवेंट है, कुछ सेशंस हैं, सेमिनार्स हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए किसी को एज वॉलंटियर बुला के जो साइन लैंग्वेज को जानता हो, वो उसको इंटरप्रेट कर सके साइन लैंग्वेज में वहाँ की जो स्पीच हैं, जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है, ताकि डेफ एंड डम्ब्स जो हैं वो उस इंफॉर्मेशन को खास तौर पे परसीव कर सकें अपने तरीके से। आजकल बल्कि हमने मुझे किया भी कल, था, आपने अपनी तरफ से कोशिश की भी थी हाँ जी, हाँ जी, आई वुड लाइक इस टू टेल कि हमने लागू। आज के वेबिनार के लिए भी कोशिश की थी। अनफॉर्चुनेटली समवन कुड नॉट कम ऑन बोर्ड। आजकल जो यह सबसे बड़ा इशू चल रहा है डेफ एंड डम्ब्स के लिए, वो अगर मैं बताना चाहूँ, कल भी मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन से कॉल आई थी कि जो हमारा कंटेंट, मुझे इंडिया का शायद मैं उस तरह से नहीं मॉनिटर कर रहा, लेकिन सोशल मीडिया का इन जनरल, इंडिया की भी मैं बात करूंगा, पाकिस्तान की भी, ऑल अराउंड द ग्लोब, जो कोरोना रिलेटेड हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको मैं भी परसीव कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे वीडियो क्लिप्स हैं या टॉक शोज हैं, आप भी कर लेती हैं, पढ़ के भी, सुन के भी, देख के भी। जो डेफ एंड डम्ब्स हैं उनके लिए शायद उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल नहीं है। शायद वो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वो जो इम्पोर्टेंट स्पीच है, किसी डॉक्टर की कोई मशवरा है, या फिर टॉक शोज हैं, उसको वो नहीं कर सकते एक्सेस। तो इसमें ज़रूरत है कि अगर प्राइवेट चैनल्स नहीं तो जो नेशनल टेलीविजन्स हैं उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि वो साइन लैंग्वेज के लिए कोई ना कोई पर्सन हायर करें, और जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको पास ऑन करें डेफ एंड डम्ब्स तक। उनकी भी एक एक खासा बड़ा नंबर है हमारी कम्युनिटीज में ऑल अराउंड द ग्लोब। तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि हम साइन लैंग्वेज का मैक्सिमम इंतज़ाम करके रखें कि जो चीज़ पास ऑन करना ज़रूरी है तो दैट मस्ट बी कन्वेड इन साइन लैंग्वेज। जी। हमने बात ही की थी जैन कि पाकिस्तान और इंडिया के नेशनल टेलीविजन पे साइन लैंग्वेज होता है।
अच्छा, मगर प्राइवेट चैनल की बात करें यस, तो प्राइवेट बिल्कुल नहीं। चैनल्स में नहीं होता, और जो लीडिंग प्राइवेट चैनल्स हैं उनको करना चाहिए। मैं अपने एंड पे भी बिल्कुल उनको लिखता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हो, लेकिन एकदम से शायद उनकी भी कोई अपनी एसओपीज होंगी, या शायद वो नहीं कर सकते एकदम से, तो वो करने की जरूरत है। व्हेन इट कम्स टू नेशनल टेलीविजन, तो जो सिर्फ हेडलाइंस हैं या न्यूज़ बुलेटिन है, वो तो शायद आ जाता है। लेकिन जो टॉक शोज हैं या स्पीच है किसी प्रेसिडेंट की या प्राइम मिनिस्टर की, उसको भी इंटरप्रेट करना लाजमी है। तो यहाँ पे हम कहीं कहीं लैग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जैन अब आते हैं आपके कला के ओर। आपका हुनर तो कला में भी है, और नहीं, ऐसा आप अच्छा बहुत बोलते हैं। अच्छे पोएट हैं और गायक हैं। गायक मैं कभी था इन माय स्कूल लाइफ, नाउ आई एम अफ्रेड दैट आई वाज। तो अब तो वो तो मैं अपने नाम के साथ जोड़ नहीं सकता बिल्कुल। मैं सुरों में बहुत बुरा हूँ, और पोइट भी शायद मैं खुद इतना अच्छा नहीं हूँ, बट आई रीड पोइट्री। या कैन यू कुछ सुना सकेंगे क्या? कैन अच्छा, यू क्या रीड सुनना समथिंग चाहिए? फॉर अस? इतना नॉलेज तो नहीं है कि मैं आपको सजेस्ट करूं, बट व्हाट डू यू थिंक इज एप्ट, आपको जो लगे। अच्छा, अम, अच्छा, ज़्यादातर हमारी जो पोइट्री है, अगर हम इंडो पाक की बात करें, तो जो हमारी यूथ सुनती और पढ़ती है, दैट इज़ ऑब्वियसली अबाउट रोमांटिसिज्म। तो एक बहुत अच्छी नज़म थी, अम, वो मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। ये उनके लिए शायद आई वुड ट्राई कि मुझे याद हो, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से मैं चीज़ें बहुत अच्छी याद नहीं रख पा रहा। तो ये जो लोग कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, शायद उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, या वो रिलेट भी कर सकते हैं कि गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, चमकती आंखों में शोख जज्बे। गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, चमकती आंखों में शोख जज्बे। वो जब भी कॉलेज की सीढ़ियों से सहेलियों को लिए उतरती, तो ऐसे लगता कि जैसे दिल में उतर रही हो। वाह वाह। बस, वो जब भी कॉलेज की सीढ़ियों से सहेलियों को लिए उतरती, तो ऐसे लगता कि जैसे दिल में उतर रही हो। आ, कुछ इस तयक्कुन से बात करती, तयक्कुन मीन्स बिलीव, यकीन। कुछ इस तयक्कुन से बात करती कि जैसे ये दुनिया उसी की आंखों से देखती हो। वो अपने रास्ते में दिल बिछाती हुई हंस के कहती कि तुम्हारे जैसे बहुत से लड़कों से बहुत सी बातें मैं बहुत से बरसों से सुनती आ रही हूँ। मैं साहिलों की हवा हूँ, नीले समंदरों के लिए बनी हूँ। ये कुछ होती है ना कैंपस में लड़कियां, कि जिनको वाकई में उनके शायद चाहने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको खुश फहमी, गलत फहमी या सही फहमी होती है कि वो बहुत बरसों से इस तरह के लड़कों को देखती आ रही। खैर, मैं साहिलों की हवा हूँ, नीले समंदरों के लिए बनी हूँ। अब के मिली तो उसी तरह सी, गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, चमकती आंखों में शोक जज्बे। मगर जब वो बोली, तो उसके लहजे में इतनी थकन थी कि जैसे सदियों से दश्त जुल्मत में चल रही हो। या दैट्स इट। एंड थैंक कोई यू और सो अगर, मच। क्योंकि आपके साथ तो बहुत सारे पोएट्री सेशंस हमारे हो चुके हैं, तो हाँ, तो उसमें मैं से एक सुनाऊं, मैंने कल ही एक इफ लिखा है। इफ स्पेसिफिक वन यू वांट, तो वो हो सकता है। वो एक है कि तुम बोलो तो दिन निकले, ये चुप मेरा रहो। फेवरेट है। चले फिर ये आपको डेडिकेट करता हूँ कि थैंक तुम बोलो तो दिन निकले, चुप रहो तो रातें हैं। किसका गम, कहाँ का गम, सब फजूल बातें हैं। यू। वाह वाह, थैंक यू। अभी मैं एक सुना देती हूँ। दिस इज, मेरे यूजुअली पोइट्री सैड होते हैं, और आपकी तरह बहुत हुनरदान भी नहीं, तो नहीं, अच्छे होते हैं आपके। जी प्लीज। इश्क इश्क ज्यादा या कम नहीं होता, मगर ये सच है कि हर किसी का इश्क मुकम्मल नहीं होता। अरे वाह, वाह। थैंक यू। और एक अगर आप सुनाना चाहें।
हाँ, सुनाना चाहें। अभी तो हमारा महफिल जमा सकते हैं, ऑलरेडी मूड में आ गए। अच्छा, इसमें अम, हम्म वो है कि अब्बास ताबिश हमारे एक बहुत अच्छे शायर गुजरे हैं। गुजरे नहीं बल्कि हैं अभी भी। तो उनकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, गजल है उसके कुछ लाइंस अगर मुझे याद आ जाएं तो। बल्कि नहीं, एक एक मुझे मुझे फेसबुक पे एक दोस्त ने भेजा हुआ था, वो मैं आपको अभी निकाल के दिखाता हूँ, बल्कि सॉरी सुनाता हूँ। मैं भी अपना भूली। जी स्नेहा, आजकल कोरोना चल रहा है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से हम आज शायद सामने नहीं बैठे हैं लेकिन हम ऑनलाइन बैठे हैं। तो उसमें उसी हवाले से एक शेर मुझे आया था, थोड़ा फनी आप कह सकते हैं, शायद बहुत मशहूर, पोइट्री के पैरामीटर्स पे नहीं है। वो है कि ऐसी तरक्की पर तो रोना बनता है, ऐसी तरक्की पर तो रोना बनता है, जिसमें दहशत गर्द कोरोना बनता है। तो यू कैन रिलेट विद दैट। वाह। जी। ये डू वी हैव ऐसी एनी तरक्की पर क्वेश्चंस? रोना बनता है, वेरी गुड लाइन। मैच्योर पोएट्री का लाइन है ये। जी। थैंक यू। थैंक यू जैन, मुझे तो अपनी और नहीं मिली। शायद अच्छी, आई मीन भले के लिए ही है कि हम फेसबुक लाइव पे हमारा पोएट्री सेशन ना करें। मैं अपना पोएट्री ना शेयर करूं तो अच्छा ही होगा। पर नहीं, थैंक यू आपकी सो पोइट्री मच। बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह से। ये शायद आपके दिमाग में कहीं है कि आप अच्छा नहीं लिखती हैं। थैंक यू। आप आप हमारे ऑडियंस के लिए जो भारत और पाकिस्तान में सुन रहे हैं, दोनों देशों में सुन रहे जी हैं, जी। फाइनली क्या कुछ कहना चाहते हैं जो एबल बॉडीड ऑडियंस है उनके लिए, कि हमारी कंट्री दोनों ऑलमोस्ट सेम तबके पे है जब हम बात करें इंक्लूजन की। हाँ जी, कमोबेश हमारे जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो सेम हैं, इंडिया और पाकिस्तान के। तो उसमें इंक्लूजन के हवाले से हम तकरीबन इक्वल डिफिकल्टीज दोनों बॉर्डर की तरफ फेस करते हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज। तो आई वुड लाइक टू से कि जो जो पीपल विद एबिलिटीज हैं उनके लिए आई वुड रिक्वेस्ट कि अपनी तरफ से, शायद प्री अजम्पशंस आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा सारी होती हैं हम लोगों को लेके, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू एक्सप्लोर, टू बी फ्रेंड्स विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज, टू नो देम क्लोजली। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों का सिर्फ कोई रिस्ट्रिक्टेड फील्ड है, एक है या दो है या तीन है जिनमें हम एक्सेल कर सकते हैं। इफ़ आई टेल अबाउट माई सेल्फ, तो मुझे जर्नलिज्म और रेडियो का बहुत ज़्यादा पैशन था। तो इसमें आने के लिए मुझे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं थी। मेरे पास एबिलिटीज शायद तमाम थी इक्वली, लेकिन द प्रॉब्लम वाज कि मेरे लिए जो लोग जिनके साथ मुझे डील करना पड़ता था उनको अवेयरनेस नहीं थी। अच्छा, जाते जाते मैं आपको एक एक छोटा सा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करता चलूँ स्नेहा, कि व्हेन आई वाज इन माय सेकंड सेमेस्टर ऑफ माय ग्रेजुएशन इन मास कम्युनिकेशन, तो इंग्लिश में मैं शुरू से ही शायद बहुत अच्छा था, या थोड़ा कम अच्छा था, लेकिन आई वाज गुड इन इंग्लिश। तो मेरा एक इंग्लिश का ही पेपर हुआ कि जिसके 35 मार्क्स थे मिड्स में। तो मेरी असेसमेंट ये थी कि मुझे इसमें 34 तो मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा लिखा था। जब रिजल्ट टीचर ने दिखाया क्लास में आके, तो ही टोल्ड मी कि जी आपके 31 मार्क्स हैं। तो मैंने कहा सर, मुझे थोड़ी रिजर्वेशंस हैं कि शायद इसमें इतने मार्क्स नहीं होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। अच्छा, उनका आगे जो आंसर था, दैट वाज फनी फॉर मी टिल डेट। वो था कि आपका जो पेपर लिखा हुआ था वो बहुत अच्छा था, वो शायद 35 आउट ऑफ 35 होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि तुम्हारे साथ एक राइटर बैठता है, एंड आई थॉट कि उसने लिखा होगा, तुमने नहीं लिखवाया होगा, तो मैंने ऑन अ सेफर साइड तुम्हें 31 दे दिया, ये भी शायद ज्यादा दे दिया। तो दैट वाज एन अलार्मिंग साइन फॉर मी कि यार, अगर मैं खुद अपनी एफर्ट लगा के कुछ कर रहा हूँ, फिर भी अगर उसका क्रेडिट मेरे राइटर को जा रहा है,
तो वो शायद अच्छा नहीं है उसकी जो फिर मैंने उस पर गौर किया कि शायद उस प्रोफेसर का कसूर नहीं है। हमारी पूरी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी कैंपेन नहीं थी कहीं। 16 years ऑफ एजुकेशन तक मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि हाउ टू डील विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज। हालांकि ये हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान में अराउंड 1 million पीपल आर टू सम एक्सटेंट विद डिसेबिलिटीज। तो एक इतनी बड़ी अगर आबादी है, 1 million काम नहीं है। तो इंडिया में ऑब्वियसली ओवरऑल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया में शायद 10 million होंगे या 5 million होंगे। तो हमें इन लोगों के लिए सोचना चाहिए जो हमारे दिमाग में कुछ ऐसे ख्यालात हैं, कुछ नेगेटिव हैं या अंडर एस्टिमेटेड हैं। तो हमें चाहिए कि हम उसको साइड पे रख के जो पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं उनके साथ दोस्ती करके उनके प्रॉब्लम्स को समझें, उनकी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करें। तो शायद बहुत तेज़ी से चीज़ें बहुत बेहतरी की जानिब चली जाएंगी। और जो जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं या क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इस तरह के किसी दोस्त को साथ में अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आएगी और आपके लिए भी सीखने को बहुत कुछ नया होगा। जी Then, हाँ, मैं बीच में खो गए थे आप। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर सच अ valuable sharing of your personal journey, because अपनी बातें बोलना दोनों देशों जब सुन रही है तो मुश्किल होता है। और हम like I'm very very grateful to you for coming online and sharing with us. Thank you so much. थैंक It यू। was an experience of both head and the heart. Yeah, exactly. Thank you so much for taking me live on this and taking me on board. वैसे तो हम ऑन एंड ऑफ बात करते ही रहते हैं एंड जैसा कि आपने बताया कि वी आर वेरी क्लोज एंड वेरी गुड फ्रेंड्स। तो यस, थैंक यू। Yes. Now we'll close the recording and have a little bit more poetry. And एग्जैक्टली। thank you everybody on Facebook.